अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइनल लॉ का रिवीजन प्लान। ठीक है, ये रहा पूरा। इट इज़ अ 2 फेज रिवीजन प्लान। दिख रहा है ऊपर 2 फेज। 2 फेज किस लिए? फर्स्ट फेज जो होता है कि हम लोग एग्ज़ाम के पहले जो 2 महीना या 3 महीना हम लोग पढ़ाई करते हैं, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं, उस दौरान जो रिवीजन होता है वो उसका प्लान। और फिर एग्ज़ाम के ठीक पहले जो 1.5 दिन का हम लोग को गैप मिलता है, पेपर 3 इज़ ऑडिट, पेपर 4 इज़ लॉ, तो उसमें कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। एक बार सिलेबस में चैप्टर्स देख लो आप। पार्ट 1 कॉर्पोरेट लॉ 70%, उसमें 2 पोर्शंस हैं, कंपनी लॉ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सिक्योरिटीज लॉ। अब क्या होगा आगे जाते हुए, सिक्योरिटीज लॉ में सेक्रेट एक्ट तो हट चुका है, तो सिक्योरिटीज लॉ में वेटेज कम हो जाएगा 10 मार्क्स के आसपास, और बैलेंस 60 मार्क्स अब समझो कंपनी लॉ रहेगा। 30 मार्क्स विल बी इकोनॉमिक लॉस। अब उसमें 5 चैप्टर्स है, सरफेस ही हट चुका है। आईबीसी से 10 मार्क, इंसॉल्वेंसी कोड से तो पक्का आना ही है। सो दीज आर द 5 चैप्टर्स, फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्बिट्रेशन, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, आईबीसी कोड। सिक्योरिटी लॉ में 2 ही हैं, और कंपनी लॉ में यू हैव गॉट 16 चैप्टर्स। डायरेक्टर्स के ऊपर 3 चैप्टर होता है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, बोर्ड मीटिंग, मैनेजरियल पर्सन। फिर 3 बड़े चैप्टर्स हैं, अमेलगमेशन, ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, अमेलगमेशन, ऑपरेशन। देन यू हैव गॉट स्मॉल चैप्टर्स, वैल्यूवर्स, स्ट्राइकिंग ऑफ, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि, एनसीएलटी, स्पेशल कोड, मिसलेनियस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस तो डायरेक्टर्स के साथ ही पढ़ना है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम ड्राफ्टिंग जो है वो डायरेक्टर्स के ऊपर ही है। एक बड़ा चैप्टर है नंबर 9, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, अब रिवीजन स्ट्रेटजी कैसा होगा, देखो पूरा जो प्रिपरेशन होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेजेस क्लासेस। जब आप लोग क्लासेस देखते हो तो ये पूरा फाइनल लॉ जो 50 क्लासेस है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली भाई मतलब 50 क्लास ऑफ 3 आवर्स करके जो होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ द क्लासेस। सेकेंड स्टेज 72 आवर्स रिविजन। ये आप कब करोगे? अगर मई में एग्जाम है तो मार्च अप्रैल के दौरान, या अगर नवंबर में एग्जाम है तो सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम 72 आवर्स का पूरा रिवीजन प्लान है, वो नीचे है। एंड फिर 1.5 डेज में रिवीजन कैसे होता है, वो फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन। ठीक है, हमेशा स्टार्ट पहले कंपनी लॉ से करना, कंपनी लॉ के बाद इकोनॉमिक लॉ, और फिर सेबी लॉज में जाना। ठीक है, ये सीक्वेंस रखना। तो जब हम लोग फुल सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, फुल लॉ सब्जेक्ट, तो कंपनी लॉ एट अ शॉर्ट फुल रिवीजन करो। ठीक है, ये रहे 16 चैप्टर्स, इनका रिवीजन कैसे होगा, वेटेज लिखा हुआ है। ये जो वेटेज आप देख रहे हो ना 30-35%, ये सब सीए इंस्टीट्यूट का बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इसमें मैंने 3-4 चीजें डाली है। पहला, हर चैप्टर को रिवीजन करते वक्त हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट। तो ये देखो टाइम लिखा हुआ है लास्ट में, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 4 आवर्स एंड सो ऑन। सेकेंड, सीक्वेंस, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए। डायरेक्टर्स का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पढ़ो, फिर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, फिर मैनेजरियल पर्सन पढ़ो, फिर एक बार रुक जाओ। फोर्थ में क्या है कि कंपनी लॉ में जो जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, येलो शेड में दिख रहा है तुमको, छोटे छोटे चैप्टर्स वाइंडिंग अप छोड़ के, ये सब मिला के 6.5 घंटा में हो सकता है। तो इनको एकदम एक शॉट में रगड़ के सारा छोटा चैप्टर्स करो, उससे बहुत जोरदार कॉन्फिडेंस आएगा। देन तुम 3 बड़े चैप्टर का पैकेज उठाओ, 5th, 6th, 7th, इन्वेस्टिगेशन, अमेलगमेशन, ऑपरेशन, एंड देन लास्ट में वाइंडिंग अप करना है 8 नंबर। ठीक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वाइंडिंग अप में 8 घंटा लग जाएगा। ओके, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो आपको दिख रहा है ना, ये अलग से नहीं होता, ये डायरेक्टर्स के साथ ही होता है। तो जब डायरेक्टर्स पूरा रिवाइज कर लोगे तब वहीं पे उसके साथ ये आधे घंटे में हो सकता है रिवीजन। ठीक है, सो ये है फुल 16 चैप्टर्स कंपनी लॉ के। उनका एग्जाम में वेटेज कितना है, उसका रिवीजन में सीक्वेंस क्या रखना है, टाइम कितना लगेगा पर चैप्टर रिवाइज करने में। टोटल इट कम्स टू 42 आवर्स। ओके, दैट इज फॉर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के बाद डोंट गो फॉर सेबी लॉस, फर्स्ट यू डू इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉज में इंडिविजुअल अंदर में जो वेटेज है वो इस तरह से जो इंस्टीट्यूट ने बनाकर दिया है। ठीक है, हमेशा इसमें पहले फर्स्ट तुम स्टार्ट करोगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन से। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ना, दैट शुड बी योर फर्स्ट, बिकॉज ये सिंपल है, सेक्शन ओरिएंटेड है, मजेदार है, हो भी जाएगा एकदम इजीली, तुमको रिदम में ले आएगा। देन यू कैन गो टू आर्बिट्रेशन, अगेन अ गुड एंड इजी चैप्टर। अब तीसरा चैप्टर आप पिक करोगे फेमा। फेमा करोगे, ईसीबी ओडीआई नहीं, वो तो लास्ट है, वो तो 6th है, वो लास्ट में फेमा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, एंड देन यू कम टू इंसॉल्वेंसी कोड। तो पहले कौन सा करना है वो सीक्वेंस वहां लिखा हुआ है, देखो। ठीक है ना, तो फर्स्ट अपने करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फिर आर्बिट्रेशन, फिर फेमा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये आईबीसी कोड, और लास्ट में जाके करना ईसीबी ओडीआई इंपोर्ट्स। ठीक है, दैट इज द सीक्वेंस। तुमको टोटल 26 आवर्स के आसपास लगेगा इको लॉस रिवाइज करने में। फिर आता है सिक्योरिटीज लॉज। सिक्योरिटीज लॉज में ऑब्वियसली पहले सेबी एक्ट, फिर लिस्टिंग रेगुलेशंस,
4 घंटे में हो जाएगा। तो ये टोटल 42 आवर्स, 26 आवर्स एंड 4 आवर्स मिलाकर 72 आवर्स में, जिस चीज़ को पढ़ाने में मुझे अप्रॉक्स 150 आवर्स के आसपास लगा है, वो तुम 72 आवर्स में फुल रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, एक दिन में अगर तुम सपोज 9 आवर्स या 10 आवर्स स्टडी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 7-8 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जो लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें पूरा 1 वीक लगा के सुबह से रात पागल की तरह फुल लॉ रिविजन करना। वन थिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल, जब आप एक दिन उठते और प्लान बनाते हो अपना रिवीजन में ना कि आज मैं 12 घंटा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो 12 घंटा में इफेक्टिव टाइम 8 ही घंटे का निकलता है। ठीक है, 4 घंटा इधर उधर हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यू आर विथ योर बुक्स बट माइंड इज डिस्ट्रैक्टिंग, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रैक्ट होगा सर। दैट्स अ कॉस्ट की भाषा में बोलते हैं नॉर्मल लॉस, वो होके रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये अज्यूम करूं कि तुम लास्ट के 2 महीने में बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहे हो और एक दिन में तुम्हारा 12 घंटे का शेड्यूल होता है, तो 12 घंटा में जो इफेक्टिव निकल के आएगा वो 8 से 9 घंटा ही निकल सकता है। तो कंसिडरिंग दैट कि एक दिन का प्रोडक्टिव टाइम 8 या 9 घंटा है, अपने को 72 आवर्स करना है, तो 9 डेज में आसपास तुम्हारा खत्म हो जाएगा, 8 to 9 डेज में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ रिविजन। ओके, ये बहुत हेल्प करता है कि प्लान बना बनाया मिल गया तो मैं भी उसके हिसाब से अपना रिविजन प्लान घर में प्रिपेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है ये चीज़ कि कौन सा सीक्वेंस में पहले करना है, उस चैप्टर को कितना टाइम आई शुड डिवोट। लास्ट में सर 1.5 एग्जाम डे रिविजन। तुम पेपर 3 ऑडिट का एग्जाम दे के आओगे, घर पहुंचोगे रफली 6 बजे, तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे का टाइम है, उसके बाद सोना है क्योंकि पिछले रात तुम पूरा जागे होगे ऑडिट एग्जाम के पहले। तो आज एग्जाम देखे हो तो आज की रात तो सो गई, तो 6 से 10 4 घंटे का ही समय है। इसमें हम लोगों को ऐसा चैप्टर पढ़ना है जो शॉर्ट एग्जाम में आएगा, ईजी एंड इंटरेस्टिंग है और 4 घंटे की रेंज में हो जाए। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप डायरेक्टर्स उठा लो, डायरेक्टर्स 1 खत्म कर दो और हो सके तो डायरेक्टर्स 2। देखो जिस चीज को तुमने 72 आवर्स में रिवाइज किया है ना इन लास्ट 2 मंथ्स, एग्जाम के अंदर वो 50% टाइम 30-35 आवर्स में आराम से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बता रहा हूं। एग्जाम के टाइम पे ना वी आर लेस डिस्ट्रैक्टेड। जैसे एग्जाम के पहले तक सारा डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है जीवन में, जब एग्जाम अप्रोच करता है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो जाता है, यू आर वेरी मतलब सीरियस, तुम्हारा स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है पढ़ने का, माइंड लेवल बहुत अपर ऑर्बिट में रहता है। और एक बहुत बड़ा मैजिक होता है जो हम लोग नोट नहीं करते हैं। नॉर्मली सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन नहीं है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है द डिस्ट्रैक्शन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स कॉलिंग अस। जब भी एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट पढ़ने को बैठता है ना तो ऑटोमेटिकली उस बाकी सब्जेक्ट्स उसको अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं, इसीलिए हम लोग 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ के उब जाते हैं, चलो दूसरे सब्जेक्ट में चलते हैं। एग्जाम में ये नहीं होता है। एग्जाम में यू नो दैट तुम एग्जाम दे के आए हो ऑडिट का, तुमको मालूम है 1.5 दिन बाद तुम्हारा लॉ का एग्जाम पढ़ना है और तुम उस वक्त कुछ भी और सब्जेक्ट नहीं सोचते, सिर्फ लॉ सोचते हो, तो उस वजह से भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। दैट इज वाई जिस चीज को 72 आवर्स में किया वो अब 30-36 में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब डायरेक्टर्स उठा लो। डायरेक्टर्स अगर 1 चैप्टर या 2 चैप्टर करके सोओगे ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा जब अगले दिन उठोगे। सबसे बड़ा टेंशन होता है नेक्स्ट डे, जो फुल एक एम्प्टी डे मिलता है ना 18-20 घंटे का, उस दिन तो रात को भी जाग के पढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा टेंशन डे होता है। मैं उसे बोलता हूँ पैनिक डे। इस दिन एकदम भयंकर टेंशन चढ़ जाता है, कल ही एग्जाम है, कल ही एग्जाम है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, 18 घंटे की स्टडीज को आप 2-2 घंटे में तोड़ लो 9 स्लॉट्स में। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होगा, 25% फ्लेक्सिबिलिटी, वेरिएंस सब रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि जिस सीक्वेंस में मैंने वहाँ पे टॉपिक लिखा है, देखो 9 स्लॉट्स ऑफ 2 आवर्स ईच, मैंने 9 स्लॉट्स का तुम्हारे सामने टॉपिक्स प्लॉट किया है, पर तुम इसको चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा कि नहीं हम पहले ये नहीं करके वो कर लें, वो नहीं करके ये कर लें, तो अलाउ दैट। एंड सेकेंड वेरिएंस, मतलब आपने 2 घंटे का प्लान किया था, सपोज 2.5 घंटे लग गया, हो सकता है। ठीक है, तो अलाउ 25% फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन द टॉपिक्स दैट यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट एंड लास्ट, एंड 25% एडवर्स वेरिएंस की 2 घंटे में नहीं हुआ 2.5 घंटा लग गया, 3 घंटा लग गया। ठीक है, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जितनी एक्टिव रखोगे उतना अच्छा रहेगा। खाना थोड़ा सा लिक्विड खाना, सॉलिड रोटी चावल से थोड़ा बचना, क्योंकि नींद बहुत आती है, तो उससे थोड़ा बचना। क्या बोलते हैं, घर में चाय ज़्यादा मत पी लेना वरना हो जाएगी तुमको वो प्रॉब्लम। तुम ये कर सकते हो, क्या नाम है तुम्हारे घर में ये सब आता होगा, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, नहीं तो प्लेन मिल्क, ये सब तुम कंज्यूम ज़्यादा कर लेना थोड़ा उस दिन। ठीक है, फिर जब यहाँ पे तुम्हारा 8 घंटा बीत जाए, मतलब 4 स्लॉट खत्म हो गया, सुबह का 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। ठीक है, 8 घंटा हो चुका है, तो अब तुम एक बार रुको और रिव्यू करो कि अब बैलेंस 10 घंटे में तुमको क्या प्लान रखना है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होगा। ठीक है, और तुम ही चेंज करोगे डिपेंडिंग ऑन कि तुम क्या पहले पढ़ रहे हो क्या बाद में पढ़ रहे हो, इसको रिव्यू करना पड़ेगा।
ठीक है। लास्ट एग्जाम डे जो होता है सर, दैट इज रॉकेट डे। उस दिन पैनिक हट जाता है और उस दिन लगता है कि आज तो मतलब बस जो होगा हो के रहेगा, बस करके आएंगे। तो यहाँ पे 2 बजे के आसपास एग्जाम होता है, टिपिकली सुबह 6 बजे से 1 बजे तक 7 घंटे का समय होता है। इसमें अपना बैग सेट कर लो, सब कुछ रेडी कर लो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। और जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स बचे हुए जैसे LODR, ECB ODI, इम्पोर्ट, कंपनी लॉ के छोटे छोटे चैप्टर्स, वाइंडिंग अप बड़ा चैप्टर पर वो भी, तो ये सब एंड मोमेंट में पढ़ने से क्या होता है, हो जाता है, फटफट करके हो जाता है। ठीक है। सो ये 1.5 दिन का तुम्हारा रिविजन प्लान है। ये जो नोट्स अभी मैंने दिखाया है 3 पेजेस का, ठीक है, 3 पेजेस का है। आई हैव पुट दिस ऑन माई वेबसाइट। मेरे वेबसाइट पे जाओगे siddharthagarwalclasses.com, उसमें डाउनलोड्स siddharthagarwalclasses.com वेबसाइट में ऊपर में तुमको मिलेगा अमेंडमेंट, ऑनलाइन कोर्स, डाउनलोड, शेड्यूल। तो डाउनलोड्स में जाओगे, वहां मिल जाएगा तुमको ये पूरा 3 पेज का। ठीक है। फाइनल लॉ 2 फेज रिविजन प्लान, क्लियर है। आई होप ये हेल्पफुल हो तुम लोग सबके लिए। ठीक है, कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रेपरेशन। तुम जो भी प्रिपरेशन करो, जैसा भी करो, आई वॉन्ट यू टू लाइक एकदम बढ़िया रिजल्ट। कोशिश करो रैंक लाने का। लॉ में 80+ का टारगेट सेट करोगे, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट की तरह नंबर बहुत ज़्यादा नहीं काटे जाते। ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स एंड लर्न द मेन वर्ड्स, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो यहाँ पे 80+ बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है। अगेन आई टेल यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।